हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हंसू एक मर्सनरी बन जाता है और अपना पहला क्वेस्ट भी उठा लेता है, जिस पर वो छोटा गॉड हंसू से कहता है, क्या तुम अभी भी ऑर्क का शिकार करोगे? तो हंसू उसका जवाब देते हुए कहता है, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो खून की नदियां बहेंगी। इसके बाद हम जंगल का सीन देखते हैं, जहां जूली एक ऑर्क के साथ फाइट कर रही होती है। पर तभी वो ऑर्क उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तो नीचे गिरने के बाद जैसे जूली उस ऑर्क की तरफ देखती है, तभी उस पे पीछे से फायरबॉल का हमला होता है और ये लड़की जूली के पास आकर कहती है, तुम ठीक हो ना? जिस पर जूली कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की कहती है, तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो, तुम्हें पता है ना हम कितनी देर से इनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। जिस पर जूली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इतने में हम देखते हैं उस ऑर्क को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो खड़ा उठने लगता है और चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तब तक उस पे एक अटैक आकर लगता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और वो लड़कियां हंसू की तरफ देखकर कहती है, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ मिली हूँ, जिसमें किंग, नाइट, मर्सनरी और फेरी भी शामिल है, पर इनमें से कोई भी मिस्टर हानवू की तरह खास नहीं है, जो इतनी आसानी से इतने पावरफुल मॉन्स्टर को धूल चटा दे। तो हंसू अभी भी उन ऑर्क को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है, जिसके ऐसे रूप को देखकर वो ऑर्क बुरी तरह डरने लगते हैं। पर हमारा हंसू कहाँ रुकने वाला था। जिसे इतनी मेहनत करते देखकर वो लड़कियां भी आपस में कहती है, हमें अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी चाहिए। उनके इतना कहते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जिसमें अभी भी हंसू ने उन ऑर्क का जीना हराम कर रखा होता है। तो उसे रोकते हुए ये लड़की चिल्लाकर कहती है, मिस्टर हंसू रुक जाओ और थोड़ा देर रेस्ट कर लो। जिस पर हंसू उसकी तरफ देखकर कुछ कहता है और डीमन उस लड़की को बताता है, मेरा दोस्त भी यही कह रहा है, चलो आराम कर लेते हैं। जिसको सुनने के बाद वो लड़की कहती है, आखिरकार अब जाके हम आराम कर पाएंगे। पर तभी उसके पीछे से जूली आ जाती है और कहती है, लाइसा क्या तुम थक गई हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है पहली बार बैटलफील्ड में तुमने सबसे पहले ब्रेक के लिए कहा हो। जिसका जवाब देते हुए लाइसा कहती है, पता नहीं हंसू में कितना स्टेमिना है। वो कहता है, ये सब उसकी ब्लेसिंग का कमाल है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस पर जूली भी कहती है, तुम ठीक कह रही हो, हंसू की ब्लेसिंग के अलावा उसका टैलेंट भी गजब का है। क्योंकि तुम एक मेज हो इसलिए शायद तुमने नोटिस नहीं किया, पर हंसू जिस स्किल का यूज करता है वो बहुत खतरनाक है, जिसके इस्तेमाल से हंसू का पूरा शरीर खत्म हो सकता है, पर फिर भी वो इसका इस्तेमाल इतनी आसानी से कर लेता है। जिसको सुनते ही लाइसा शॉक हो जाती है। इतने में हम हंसू को देखते हैं, जिसने हाथ में एक किताब पकड़ रखी होती है और वो उससे शब्द पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उसे ऐसा करते देखकर वो लड़कियां हंसने लगती है। पर तभी जूली कहती है, मैं 15वें लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। जिसको सुनकर लाइसा मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, इसका मतलब हमारे बीच का लेवल गैप और भी ज्यादा बढ़ गया। पर तब तक जूली उसको कहती है, लाइसा मैं इस बार बी रैंक बनने की कोशिश करूंगी। जिस पर लाइसा शौक होते हुए कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या होगा अगर इस दौरान तुम्हें चोट लग गई? तुम्हें पता है ना बी रैंक बनना इतना आसान नहीं है। जिस पर जूली हंसते हुए कहती है, ये मुश्किल रहता अगर सिर्फ तुम और मैं होते, पर इस बार हमारे साथ मिस्टर हानवू भी हैं, जो हमें हर मुश्किल से बचा लेंगे। तो ये सुनकर लाइसा जूली की टांग खींचते हुए कहती है, मुझे तो लगा था तुम्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जैसा मैं देख पा रही हूँ तुम मिस्टर हांसू को बहुत गौर से देख रही हो। जिस पर जूली शर्माते हुए कहती है, मैं एक तलवारबाज हूँ और तलवारबाजी में दूसरे को अच्छी तरह देखना ही सबसे जरूरी होता है। लेकिन तब तक हंसू किताब बंद करते हुए कहता है, चलो अब चलने का वक्त हो गया है। जिस पर वो लड़कियां हैरान होते हुए कहती है, क्या इतनी जल्दी? तो हंसू उनकी टूटी फूटी भाषा में कुछ कहने की कोशिश करता है और कहता है, हमें अब चलना चाहिए। जिसको कहने में उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों को सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। इस बीच लाइसा उसे देखकर सोच रही होती है, इस लड़के को समझना बहुत मुश्किल है और यही बात मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है।
अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मुझे सबसे पहले इसे बोलना सिखाना होगा। उसके इतना कहते ही हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंटेस के पास हंसू का बैग पहुंच जाता है और सेंटेस उसे देखते हुए प्रीस्ट से पूछती है क्या यही बैग है, जिस पर वो हाँ कहता है और उस बैग के सामान को देखते हुए कहता है ये सभी चीजें यहाँ की तो नहीं लगती। सिपाहियों को ये बैग ग्नोल के इलाके में मिला था। जिसे सुनने के बाद वो सेंटेस सिपाही से पूछती है तुम्हारे अलावा और कौन कौन इस बैग के बारे में जानता है, जिस पर वो सिपाही कहता है मेरे अलावा सिर्फ कमांडर इस बारे में जानते हैं। उसके बाद सेंटेस फिर उससे पूछती है तो क्या तुम्हारे कमांडर ने प्रिंस आसूस को इसके बारे में नहीं बताया होगा, जिस पर वो सिपाही जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कमांडर ने ये बात सबसे पहले आपको बताने के लिए कही थी। जिसका ऐसा जवाब सुनने के बाद सेंटेस कहती है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम टेम्पल के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। जिसको सुनकर उस सिपाही के पसीने छूटने लगते हैं तो सेंटेस उससे कहती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तुम इस बैग के बारे में सब कुछ भूल जाओ और दूसरा तुम टेम्पल के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दो। जिस पर वो सिपाही सेंटेस के सामने झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे टेम्पल की सेवा करने का मौका दीजिए, मैं इस बैग के बारे में भूल जाऊंगा। जिसको सुनने के बाद सेंटेस उस सिपाही से कहती है तो फिर ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और वो सिपाही प्रीस्ट के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाते ही सेंटेस किसी को कहती है तुमने सब कुछ सुन लिया ना। तो हम सेंटेस के पीछे एक लड़की को खड़ा पाते हैं जो सेंटेस को हाँ में जवाब देती है और सेंटेस हंसू की नेम प्लेट को उठाते हुए कहती है जाओ और किसी हीरो से इसे ट्रांसलेट कराओ, पर इस बात का ध्यान रहे किसी को तुम्हारे इरादे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए वो लड़की कहती है मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मैं जानती हूँ आप अभी चिंता में हैं, पर मुझे आपको कुछ बताना था। जंगल के बीच जो हंटर्स का गांव है वहाँ बहुत सारी हत्या हो गई है। जिस पर सेंटेस शॉक होते हुए कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, वो बात तो फेरी प्रिंसेस के कहने पे छुपा दी गई थी। जिस पर वो लड़की सेंटेस को बताती है हमारी जानकारी से ये पता लगा है गांव में बहुत सारी फेरिस का सेक्रीफाइस किया गया था, पर उनके अलावा भी कुछ बॉडीज मिली हैं। गांव वालों का कहना है यह किसी आउटसाइडर का काम है। जिस पर सेंटेस कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है किसी आउटसाइडर ने अपना बदला लेने के लिए ये सब किया। पर फिर वो मन में सोचती है नॉर्मली यहाँ के लोग किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रेवलर कहते हैं, पर उन्होंने ये आउटसाइडर वर्ड कहाँ से सुना। तो ये सोचने के बाद सेंटेस उस लड़की से कहती है जाओ और सबसे पहले इस बारे में पता लगाओ कि वो आउटसाइडर दिखने में कैसा है। जिस पर वो लड़की हाँ कहकर वहां से चली जाती है। अब हमें जंगल में रात का सीन दिखाया जाता है जहां हंसू आग के पास बैठा हुआ होता है और बाकी सभी घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। पर तभी हंसू किताब खोलकर लैंग्वेज सीखने लगता है और उसके साथ साथ वो छोटा गॉड भी बड़े ध्यान से उस किताब को देख रहा होता है। जिस पर हंसू उससे पूछता है क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। तो गॉड उस पर खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे भी ये पसंद है। जिस पर हंसू फिर उस गॉड से पूछता है क्या दूसरे गॉड भी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। जिस पर वो छोटा गॉड कहता है मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो उसका ऐसा जवाब सुनकर हंसू मुंह बनाते हुए कहता है कम से कम मुझे ये तो बता दो बाकी के गॉड कहाँ है ताकि मैं उन सभी से बच सकूं। जिस पर वो गॉड एक डायरेक्शन दिखाने लगता है और उसे देखने के बाद हंसू कहता है मैं उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाने वाला, हो सकता है वो सेंटेस जो उस कमीनी गॉडेस की भक्त हो वो भी वहीं रहती हो। मुझे उनसे तब तक दूर रहना है जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हो जाता। वो गॉड से इतना कह ही रहा होता है कि तभी वो किसी को नोटिस करता है और वो उस किताब को बंद करते हुए कहता है किताब को हम किसी और वक्त पढ़ लेंगे, उन्होंने हमें घेर लिया है, ये कोई ऑर्क नहीं है, ये सभी इंसान हैं। इतना कहकर वो इस डीमन के पास चला जाता है और उसे उठाते हुए कहता है कॉस्मोग जल्दी उठो, हमें इंसानों ने चारों तरफ से घेर लिया है जो इन लड़कियों के जितने ही ताकतवर हैं। तो ये सुनने के बाद वो डीमन भी उड़ जाता है और उन सभी को नोटिस कर लेता है। पर तब तक हंसू उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है उठ जाओ, क्या तुम मरना चाहती हो। जिसको सुनते ही वो लड़कियां शौक के साथ उठती है और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो उनके सामने झाड़ियों में बहुत सारी मसाले जल रही होती हैं।
और कुछ देर बाद वो सारे लोग एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा सामने आते हुए कुछ कहता है। अब ये बंदा क्या कह रहा है और इन सभी के बीच में फाइट होगी या नहीं, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।